देखो ये क्वेश्चन अपने पास है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 4x माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x x ग्रेटर देन 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos पाई x x लेसर इक्वल टू 1। ठीक, करें ड्रॉ ग्राफ एंड डिस्कस कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 0 2। देखो हमें ग्राफ बनाना है और क्लोज इंटरवल 0 2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। देखो ध्यान दो, वैसे तो बिना ग्राफ के भी इसकी कंटिन्यूटी चेक हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं, बस ध्यान रखना पड़ता है। देखो जैसे ये मॉड है, अब हमें 0 से 2 तक जाना है, तो मॉड 5/4 पर वैल्यू बदलेगा, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। फिर ग्रेटर देन 1 तो 2 पर ध्यान देना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 वैल्यू बदलेगा। इसी प्रकार cos पाई x की वैल्यू कहाँ कहाँ बदलेगी, कहाँ कहाँ वो इंटीजर होगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर में ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ वो इंटीजर हो रहा है। जब वो इंटीजर होगा तो दिक्कत रहती है, हो सकता है फंक्शन वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाए या नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। और अगर ग्राफ बना लिया तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। देखो जैसे ग्राफ बनाए अगर हम, तो क्या होगा, देखो x ग्रेटर देन 1 पर देखें, तो अगर हम x को 1 से 2 तक लेंगे, कि देखो हमें जाना 2 तक है, बस आगे नहीं जाना। अगर हम 1 से 2 तक लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, तो देखो हमारा जो फंक्शन बचेगा ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 4x माइनस 5। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम x को एग्जैक्टली 2 ले लें तो क्या होगा, देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली 2 8 माइनस 5। ठीक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, देखो ये 3 इंटू 2 क्या आ गया, बोलो 6 आ गया। ध्यान दो, तो x एग्जैक्टली 2 पर देखो फंक्शन की वैल्यू 6 आ गई, एग्जैक्टली 2 पर। ठीक, और अगर हम x को 1 2 के बीच में लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, ये 4x माइनस 5 बचेगा। देखो यानी देखो हमारा जो फंक्शन है वो 1 2 के बीच में ऐसा है। तो अगर हम ग्राफ बनाए, देखो 4x माइनस 5, तो देखो 4x माइनस 5, देखो ये 5/4 पर कॉर्नर लेगा, ऐसे करके कुछ जाएगा, है ना, ऐसे। और देखो देखो इसको 2 तक जाना है, यहां पर कहीं 1 होगा कहीं, तो 5/4 पर देखो ये कॉर्नर लेगा, क्योंकि देखो ये 5/4 पर 0 होगा। और 2 x इक्वल टू 2 रखेंगे तो देखो वैल्यू 3 आ जाएगी। x इक्वल टू 2 पर देखो यहां से वैल्यू कुछ इसकी 3 आएगी, ध्यान दो, है ना। x इक्वल टू 2 रखेंगे, देखो ये यहां पर वैल्यू इसकी कुछ 3 आएगी, और x इक्वल टू 1 रखोगे तो वैल्यू 1 आएगी। देखो 1 पर वैल्यू 1 आएगी, ध्यान दो 1 पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना। 1 पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, और 2 रखने पर देखो इसकी वैल्यू, देखो यहां पर ये 3 आएगी, यहां पर कहीं देखो 3 होगा, ध्यान दो ऐसे, है ये यहां पर। ठीक, तो देखो 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक फंक्शन ये है, तो इसी का ग्राफ बनाया 1 से लेकर 2 के बीच में। x इक्वल टू 1 रखा तो वैल्यू देखो 1 हो गई, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो देखो वैल्यू 3 हो जाएगी, और एग्जैक्टली 2 पर देखो वैल्यू 6 है, देखो यहां पर ये डॉट लगाओ, 2 पर एग्जैक्टली वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना। x को जब हम एग्जैक्टली 2 लेंगे देखो, तो एग्जैक्टली 2 पर देखो हमारी वैल्यू 6 हो जाएगी, ऐसे देखो ये। तो देखो ये 1 के आगे ग्राफ बन गया। ठीक, अब देखो 1 के पीछे क्या है, cos पाई x है। देखो ध्यान दो, cos पाई x का ग्राफ कैसे बनेगा, इसका पीरियड हो जाएगा 2। देखो cos पाई x का ग्राफ, इस फंक्शन का देखो पीरियड 2 होगा, सॉरी cos का ग्राफ बनाना है, इस साइन का बना दिया मैंने गलती से, cos का बनाओ, देखो ऐसे करके ये ग्राफ देखो cos का बनेगा। ठीक, ये 0 है ना, यहां पर देखो ये 2 होगा, इसका पीरियड देखो 2 हो गया, ये वाला पॉइंट देखो 1 होगा। ठीक, इसका हाफ, है ना, ये वाला पॉइंट देखो 1/2 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3/2, है ना, ऐसे देखो ये 0 है, ये 2 है, देखो 2 के बाद ग्राफ रिपीट करेगा,
है ना, ऐसे करके ये 0 2 का मिड पॉइंट एग्जैक्टली 1 होगा, 0 1 का मिड पॉइंट 1/2, देखो x को 1/2 रखो, cos पाई बाई 2 वैल्यू 0, x को 1/2 रखो, x को 1/2 रखोगे तो क्या होगा, cos पाई बाई 2 मतलब वैल्यू 0, x को 3/2 रखो, cos 3 पाई बाई 2 देखो वैल्यू 0, 0 का मतलब ग्राफ x एक्सिस पर है, ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 है, ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है फंक्शन की वैल्यू 0, देखो x को 2 रखो, 2 पाई का मतलब वैल्यू क्या हो गई बोलो 1 हो गई, x को 0 रखो, cos 0 देखो वैल्यू फिर से क्या हो गई बोलो 1 हो गई, ध्यान दो यहाँ पर ये ऐसे देखो यहाँ पर। अब देखो जो हमें ग्राफ चाहिए है, अब इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, ध्यान दो, तो जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे देखो लेसर इक्वल टू 1 पर ग्राफ चाहिए, आगे मिटा दो, बेकार ग्राफ है हमारे लिए, आगे ग्राफ हटा दिया, ठीक। अब देखो ये ग्राफ हमें लेसर इक्वल टू 1 पर चाहिए, अब देखो जब हम लेसर इक्वल टू 1 पर जाएंगे तो क्या होगा, देखो x बराबर 1 लेने पर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली -1 है, तो x बराबर 1 लेने पर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली -1 है, और जब इसके बीच में रहेंगे तो वैल्यू क्या है, देखो 0 -1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, देखो यहाँ पर ऐसे हाफ से लेकर 1 तक, देखो यहाँ पर कहीं हाफ होगा ऐसे, ये देखो क्या होगा, हाफ और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ जाएगा, देखो ऐसे करके ये -1 आ गया, ये 1 पर वैल्यू -1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -1 ही रहेगा, ठीक। और हाफ पर वैल्यू 0 है, इधर देखो सर्कल आएगा ऐसे ऐसे, हाफ पर वैल्यू 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक। फिर देखो 0 1 के बीच में वैल्यू क्या है, ये ऐसे 0 1/2 के बीच में ग्राफ कहाँ है, 0 1 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 पर आ जाएगा, तो देखो ये पूरी वैल्यू फिर से 0 पर आ जाएगी, ध्यान दो ऐसे, है ना, देखो यहां से यहां तक ग्राफ क्या है, -1 0 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा क्या बोलो -1, और 0 हाफ के बीच में देखो ये वैल्यू 0 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, एग्जैक्टली 0 पर वैल्यू 1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा, ध्यान दो ये 1, और यहां पर देखो ये सर्कल आएगा ऐसे करके, ये हुआ, तो देखो 0 और 2 के बीच में ये इस फंक्शन का ग्राफ बन गया जो हमें चाहिए था। अब हम देख सकते हैं कंटिन्यूटी, देखो 0 पर फंक्शन, अब देखो 0 पर राइट साइड देखेंगे तो 0 पर राइट साइड से फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस, है ना, क्योंकि देखो 0 पर एग्जैक्टली वैल्यू 0 है और 0 पर राइट हैंड लिमिट देखो 0 है, 0 पर y की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, 0 पर y की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है और राइट हैंड लिमिट 0 है, तो नॉट कंटिन्यूअस, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। देखो 1/2 पर क्या हुआ, 1/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट -1, फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, तो फिर से नॉट कंटिन्यूअस, तो 1/2 पर भी क्या है बोलो नॉट कंटिन्यूअस, है ना, राइट लिमिट -1 है और लेफ्ट लिमिट देखो 0 है 1/2 पर, ध्यान दो फंक्शन की वैल्यू 0, नॉट कंटिन्यूअस इसीलिए नॉट डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, देखो 1 पर भी नॉट कंटिन्यूअस, 1 पर भी क्या हो गया बोलो नॉट कंटिन्यूअस, ठीक, क्योंकि देखो 1 पर राइट हैंड लिमिट 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बोलो -1, 1 पर राइट हैंड लिमिट 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -1, ठीक। 5/4 पर देखो कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है कॉर्नर की वजह से, और 2 पर भी देखो डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि देखो 2 पर लेफ्ट साइड से देखेंगे, 2 पर लेफ्ट साइड से देखेंगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रही है जबकि फंक्शन की वैल्यू 6 है, तो 2 पर भी क्या हो गया बोलो नॉट कंटिन्यूअस हो गया, ध्यान दो नॉट कंटिन्यूअस, और इसीलिए नॉट डिफरेंशिएबल भी है ना, नॉट कंटिन्यूअस है इसीलिए नॉट डिफरेंशिएबल भी, ठीक। मैक्सिमा मिनिमा देख सकते हो, देखो 0 पर लोकल मैक्सिमा है ना, कि 0 पर एक ही तरफ से देखेंगे तो 0 पर क्या हो रहा है बोलो लोकल मैक्सिमा, ठीक। 1/2 पर कुछ भी नहीं, 1 पर कुछ भी नहीं, 5/4 पर देखो 5/4 पर लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा ध्यान दो, ठीक। 2 पर भी देखो एग्जैक्टली वैल्यू यहां चल गई, तो 2 के इसको लेफ्ट से कंपेयर करेंगे तो 2 पर वैल्यू ज्यादा है
तो 2 पर भी क्या हो गया बोलो, लोकल मैक्सिमा। और यही वैल्यू पूरे ग्राफ पे भी सबसे ज्यादा है, तो यही ग्लोबल भी हो गया। तो 2 पर लोकल मैक्सिमा भी है, 2 पर ग्लोबल मैक्सिमा भी है। और देखो ये पूरा गैप, इस पर हमारा ग्लोबल मिनिमा होगा, इस पूरे गैप में फंक्शन ग्लोबल मिनिमा होगा। ग्राफ अगर आ गया तो सब कुछ आ गया। मैंने बताया था पहले भी आपको, ग्राफ बनाना आ गया तो फिर ग्राफ से निकलने वाली चीजें कैसे देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस मैंने बहुत कराई है आपको शुरुआत में, उससे आप आसानी से चेक कर सकते हो सारी चीजों को। ठीक है, बोलो बिना ग्राफ के भी ये सवाल हो सकता था। तो बिना ग्राफ के देखो, जैसे अब बिना ग्राफ के करते तो ग्रेटर देन, एक तो 1 पॉइंट को लेते, 1 पर समस्या थी, वैल्यू चेंज हो रही थी। फिर 1 के आगे 5/4 को लेते, क्योंकि 5/4 पर मॉड 0 हो रहा था, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता था। ठीक, फिर 2 पर देखना पड़ता एंड पॉइंट पर। ठीक, 1 के पीछे आएंगे, देखो ये इंटीजर कहां पर होगा, ये इंटीजर होगा 1/2 पर, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का नंबर जब इंटीजर होता है तो समस्या होती है, तो 1/2 पर देखना पड़ता, क्योंकि 1/2 पर ये cos π/2 वैल्यू 0 हो जाती। फिर 0 पर तो ऑब्वियसली देखना ही पड़ता, क्योंकि 0 एंड पॉइंट है। तो बिना ग्राफ के भी हम लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ऐसे हम लोगों ने काफी क्वेश्चन किए हैं बिना ग्राफ के भी। देखो बताते हैं आपको, ये तो हमने ग्राफ से कर लिया, लिखो सब बच्चे। अब जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम बिना ग्राफ के करते तो देखो कैसे करते, ध्यान दो, देखो लिखो जल्दी से। अब इसी क्वेश्चन को देखो हम बिना ग्राफ के करेंगे। देखो क्योंकि कई बार, हर बार ग्राफ बनाना आसान नहीं होता है, कई बार क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, तो हमें बिना ग्राफ से क्वेश्चन को करने की हैबिट होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस कई बार टिपिकल होते हैं, तो बिना ग्राफ से करने की हैबिट हमें होनी चाहिए। ध्यान देखो, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, है ना, 0 से 2 तक जाना है। सबसे पहले 0 पर ही चेक करो। देखो 0 पर चेक करते हैं क्या होगा। देखो अब देखो बिना ग्राफ के लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं निकल पाएगा, ध्यान देना। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तो बिना ग्राफ के हो जाएगी, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, लिमिट है, ये बिना ग्राफ के हो जाएगी। लेकिन अगर इस सवाल में उसने हमसे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा पूछ दिया, तो फिर वो बिना ग्राफ के नहीं निकलेगा, फिर ग्राफ पे ही जाना पड़ेगा। मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉडुलस है, ये ऐसे फंक्शन होते हैं कि इनमें अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पड़ गया तो बिना ग्राफ के फिर क्वेश्चन नहीं होता, फिर ग्राफ का रफ आइडिया लेना ही पड़ता है। तो बिना ग्राफ के हम थ्योरी मेथड से कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तो कर सकते हैं। वही देखो बता दें कैसे करेंगे। देखो 0 पर देखना था, 0 पर देखो y की वैल्यू ये ली जाएगी cos πx, x को 0 रख दो तो cos 0 और वैल्यू हो गई 1। अब देखो 0 पर राइट हैंड लिमिट देखो, x टेंडिंग टू 0 प्लस, देखो ये फंक्शन लिया जाएगा cos πx। 0 पर देखो राइट हैंड लिमिट, ध्यान दो, है ना, 0 पर देखो राइट हैंड लिमिट। तो क्या होता है, cos का ग्राफ मैंने बताया ऐसे होता है, ध्यान दो, ये है cos πx का ग्राफ। ठीक, ये 0 है, ये 2 है। जैसे ही आप 0 के राइट में जाओगे वैल्यू 1 से कम हो जाएगी और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, ध्यान देना। तो देखो 0 पर वैल्यू 1 है और राइट हैंड लिमिट 0, मतलब हम कहेंगे 0 पर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि जैसे ही आप 0 के आगे जाओगे, है ना, वैल्यू 1 से कम हो जाएगी और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तुरंत 0 हो जाएगा, ध्यान दो। ठीक, अच्छा अब देखो 0 और, है ना, 1 के बीच में एक पॉइंट 1/2 आएगा जहां पर समस्या होगी, है ना, एक पॉइंट देखो 1/2 आएगा जहां पर समस्या होगी। देखो 0 ये है और 1 ये है। अब देखो 1/2 पॉइंट एक्चुअली ये है जहां पर वैल्यू cos πs की 0 हो रही है। देखो क्या हुआ, अब हम x को 1/2 लें तो 1/2 पर देखो y की वैल्यू क्या होगी,
ग्रेटेस्ट इंटीजर cos पाई x, x को 1/2 रख दो तो cos पाई बाई 2 वैल्यू 0 हो गई, पाई बाई 1/2 पर देखो वैल्यू 0 हो गई। अब देखो अगर हम 1/2 पर राइट हैंड लिमिट को निकालें तो क्या होगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos पाई x है ना, देखो 1/2 के जैसे ही आप आगे जाओगे देखो cos की वैल्यू निगेटिव हो रही है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही आप 1/2 के आगे जाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा और उसका आंसर भी -1 रहेगा। मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर में बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर के सिंबल को हटाए लिमिट नहीं निकल सकता, वही कर रहे हैं, ठीक। अच्छा अब अगर हम आ जाएं लेफ्ट हैंड लिमिट पर, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पर अगर आ जाए 1/2 के पीछे देखें, है ना, 1/2 माइनस, इसका मतलब 1/2 के पीछे देखें, देखो 1/2 के पीछे जाओगे तो cos की वैल्यू पॉजिटिव है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, है ना। 1/2 के पीछे जाओगे cos की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो देखो 1/2 पर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस, क्लियर दिख गया देखो, ठीक। अब आ जाओ x बराबर 1 पर, क्योंकि देखो 1 पर वैल्यू बदल रही है, क्लियर दिख रहा है ना, देखो 1 पर वैल्यू बदल रही है। तो 1 पर एग्जैक्टली y की वैल्यू देखो इक्वल 1 यहां लगा है, इसको लेंगे cos ऑफ पाई x, ठीक, x को 1 रख दो तो क्या होगा बोलो, cos पाई की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई, एग्जैक्टली 1 पर y की वैल्यू -1, ठीक। 1 पर अगर राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट तो x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 के आगे, देखो 1 के आगे ये रहा फंक्शन, तो 1 के आगे क्या होगा 4x - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जैसे ही आप x को 1 से बढ़ा लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 हो जाएगा, 1, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, x को 1 से बढ़ा लोगे जैसे ही। अच्छा अब देखो ये मॉड x है, अब देखो मॉड को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4x - 5, अगर 4x - 5 पॉजिटिव है, और माइनस ऑफ 4x - 5 अगर 4x - 5 नेगेटिव है, मतलब देखो इसकी वैल्यू हो गई 4x - 5 अगर x 5/4 से बड़ा, और 5 - 4x अगर x 5/4 से छोटा। तो x को 1 से बड़ा ले रहे हो, थोड़ा सा बड़ा, तो इसका मतलब ये 5/4 क्या है, 5/4 एक्चुअली 1.2, तो x को 1 से थोड़ा सा बड़ा ले रहे हो, इसका मतलब x 1.2 से छोटा ही होगा। तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाहे तो आप मॉड को डिफाइन करके लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 - 4x, और x को 1 रखोगे तो आंसर 1 हो जाएगा। और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो सीधे सीधे x को अंदर 1 रख सकते हो, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन एक्चुअली कंटिन्यूअस होता है, तो कोई समस्या नहीं है। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो बिना मॉड को डिफाइन किए भी आप सीधे सीधे लिमिट लगा सकते हो, हाँ फंक्शन वैल्यू चेंज ना हो रही है तो, ठीक। और अगर आप चाहो तो पहले डिफाइन कर लो, देखो वही हमने किया, पहले फंक्शन को डिफाइन कर लिया, तो 1 के थोड़ा आगे, 1 के थोड़ा आगे मतलब 5/4 के पीछे ही रहेंगे, तो वैल्यू क्या हो रहेगी बोलो 5 - 4, x को 1 रखेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक। तो देखो क्लियर दिख रहा है, 1 पर y ये है, राइट हैंड लिमिट ये है, तो 1 पर भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्लियर दिख रहा है। फिर भी आप 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो चाहे तो, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यहीं से आएगा, देखो ये फंक्शन आएगा x टेंडिंग टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos ऑफ पाई x, देखो cos पाई x, देखो 1 के पीछे अगर हम जाएंगे, 1 देखो 1 पर वैल्यू क्या है बोलो, 1 पर वैल्यू हो रही है -1, तो 1 के पीछे जाएंगे तो वैल्यू -1 से थोड़ी सी ज्यादा है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो -1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, 1 के पीछे जाओगे तो 1 के पीछे जाते ही देखो वैल्यू -1 से ज्यादा होगी और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बोलो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टेंडिंग टू 1 - -1, और आंसर भी क्या आ गया -1। तो देखो
फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, x बराबर 1 पर फंक्शन क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, अब 1 के आगे अगर जाएंगे तो देखो एक पॉइंट आएगा 1/2 जहां पर ये मॉडल 5/4 आएगा जहां पर ये मॉडुलस दिक्कत कर रहा है ना। 5/4 पर लिखो इसको पहले, 5/4 पर डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत आएगी, कंटिन्यूटी में नहीं। क्योंकि देखो 5/4 का मतलब ये नॉन इंटीजर, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नॉन इंटीजर है ना, तब तो कंटिन्यूअस होना ही होना है, और मॉडुलस वैसे भी कंटिन्यूअस होता है। तो 5/4 पर कंटिन्यूटी में दिक्कत नहीं आएगी, 5/4 पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबिलिटी में देखो दिक्कत आ सकती है। लोग कैसे, अब जैसे हम x को अगर 5/4 ले लें तो 5/4 पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कंफर्म है। क्योंकि देखो 5/4 का मतलब नॉन इंटीजर, और नॉन इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्यूअस होता है, और मॉडुलस वैसे भी कंटिन्यूअस है, दोनों कंटिन्यूअस है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक, अब अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी को देखें तो अब देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए शॉर्टकट लगा सकते हैं, 5/4 से ज्यादा लें, तो 5/4 से ज्यादा लें, तो 5/4 से ज्यादा लेने पर देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x - 5, 4x - 5, और 5/4 से ज्यादा लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ा है। 5/4 क्या है बोलो, 1 से बड़ा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही हो जाएगा। अब इसका कर दिया डिफरेंशिएशन, तो आंसर क्या आ गया, 4। देखो ये अपना है राइट हैंड डेरिवेटिव। x को लेस देन 5/4 ले तो क्या होगा, देखो मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 - 4x, और लेस देन 5/4 ले रहे हैं, तो देखो इसका मतलब ये अभी भी 1 से ज्यादा ही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो -4, देखो ये आ गया क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, तो देखो 5/4 पर क्लियर है कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन 5/4 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, मॉडुलस की वजह से नॉट डिफरेंशिएबल है। अब आ गया लास्ट पॉइंट, x बराबर 2। x बराबर 2 पर देख लेते हैं, चेक कर लोगे अपने आप से। 2 पर क्या करना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, चेक कर लो अपने आप से। ठीक है, कर लो सब बच्चे जल्दी से इसको, है ना। 2 पर भी क्या है, नॉट कंटिन्यूअस है, अभी ग्राफ से मैंने बताया था, करो सब बच्चे ध्यान से। और ग्राफ से 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू भी क्लियर दिख गई थी, ध्यान दो। लिखो सब जल्दी से, कंप्लीट करो बच्चों इसको।